नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जिनकी तलाक की झूठी खबरें मंजरे आम पर आ रही हैं, मगर हकीकत जिंदगी में उनकी तलाक नहीं हुई। और मजे की बात कि वो खुद इस बात का टच दे रहे हैं कि उनकी तलाक हुई है और बाद में वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर कह देते हैं कि हमारी तलाक नहीं हुई। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं इन अदाकारों के बारे में। नंबर 1, आगा अली और हिना अल्ताफ। नाज़रीन, आगा अली और हिना अल्ताफ के बारे में जितनी झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, शायद ही किसी और अदाकार के बारे में फैलाई गई हो। इनकी तलाक की खबरें आज से ही नहीं बल्कि जब से इनकी शादी हुई है तब से लेकर ही इनकी तलाक की खबरें मंजरे आम पर आ रही हैं। और ये दोनों कई दफा सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आकर ये कह चुके हैं कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि हम आज भी एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। मगर हाल ही में दोबारा इनकी तलाक की खबरें मंजरे आम पर आ रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि इनकी औलाद नहीं। लोग दूसरी तरफ आगा अली को कहते हैं कि इनकी एक्स सायरा खान की औलाद है, जबकि इनकी नहीं। तो इस बात पर आगा अली ने काफी गुस्से से आवाम को जवाब दिया कि औलाद होना या ना होना अल्लाह ताला के हाथ में है, और हम कौन होते हैं इस बात की वजह से इतने पाक रिश्ते को खत्म करने वाले। आज भी तेजी से इनकी तलाक की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो कि सब की सब झूठ पर मबनी हैं। कुछ अर्सा पहले इन्होंने निदा यासिर के साथ ये न्यूज पब्लिश की कि कहीं पर तो लोग फटाफट ये न्यूज फैलाना शुरू कर देते हैं कि हमारी तलाक हो गई है, जबकि ये बात टोटली गलत है। मजीद बात जारी करते हुए इन्होंने आवाम से ये रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज इस तरह की गलीज बातें ना फैलाया करें। दूसरी जानिब आगा अली के भाई सिकंदर अली ने भी इस बात की तस्दीक की कि हमारे घर में ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ। मेरे भाई और भाभी का रिश्ता आज भी बरकरार है, इनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं। नंबर 2, दानिश तैमूर और आयजा खान। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि दानिश तैमूर और आयजा खान का कपल इंडस्ट्री में मौजूद एक एग्जाम्पल कपल माना जाता है। इन दोनों की फैन फॉलोइंग में कोई भी कमी नहीं। जहां लोग जिंदगी भर इन दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं, वहां ही बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बात के मुंतजिर हैं कि कब इनकी भी तलाक की खबरें सामने आए, और इनको लेकर भी झूठी तलाक की खबरें फैलाई जा रही हैं, जिनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं। नंबर 3, हसन अहमद और सुनीता मार्शल। नाज़रीन, हसन अहमद और सुनीता मार्शल ने जब शादी की तब ही अवाम ने एक लफ्ज जुबान पर रख लिया था कि इनकी शादी ज्यादा देर तक ना चल सकेगी, बल्कि बहुत जल्द ही इनकी जानिब से भी ये खबरें सामने आ जाएंगी कि इनकी सेपरेशन हो चुकी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक लंबे अरसे के बाद अवाम ने फिर इन दोनों को ट्रोल करना शुरू कर दिया और अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बनाकर सामने लाए हैं कि इनके दरमियान तलाक हो चुकी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनका मजहब बताया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुनीता मार्शल एक मसीही बरादरी से ताल्लुक रखती है, जबकि हसन अहमद एक मुसलमान घराने से हैं। अलग अलग मज़हब से ताल्लुक रखने के बावजूद भी इन दोनों ने एक बहुत ही अच्छा ताल्लुक निभाया और ये आज भी एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। इनको लेकर भी बड़ी तेजी से खबरें गर्दिश कर रही थी कि इनके दरमियान तलाक हो चुकी है, मगर हाल ही में इन्होंने बेबीबाजी ड्रामे में अदाकारी के जोहर दिखाकर ये बात साबित कर दी कि इनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं। मजीद ये और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ साइन कर चुके हैं, जो कि बहुत जल्द आने वाले हैं। नंबर 4, सानिया मिर्जा और शोएब मलिक। नाज़रीन, दोनों का शुमार उन सेलिब्रिटीज में होता है जो आवाम को खुद पहले ये टच देते हैं कि इनके दरमियान तलाक हो चुकी है, और फिर बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दांत निकालते हुए आते हैं और कहते हैं कि हमने तो जस्ट मजाक किया था और ये हमने सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारे नए प्रोजेक्ट की रेटिंग हाई रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2023 में सानिया मिर्जा और शोएब अख्तर की तलाक ने एक बहुत ही अरसे तक सोशल मीडिया पर गर्दिश की, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनका शो था, और ये इनकी प्लानिंग थी कि ये आवाम को ये टच दे कि इनके दरमियान तलाक हो चुकी है। एक तरफ सानिया मिर्जा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट की और कहा कि मैं अपने बेटे के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे तीसरे की कोई भी गुंजाइश पसंद नहीं। दूसरी तरफ शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी अदाकारा आयशा उमर के साथ बहुत ही ज्यादा बोल्ड फोटोशूट करवाई और आवाम को ये टच दिया कि मेरी आयशा उमर के साथ बोल्ड फोटोशूट सानिया मिर्जा को बर्दाश्त न हो सकी और उसने मुझे छोड़ दिया। इन दोनों के साथ साथ आयशा उमर भी इस मसले में इन्वॉल्व थी, मगर आयशा उमर का मकसद हरगिज भी इनके दरमियान तलाक करवाना और खुद शोएब अख्तर से शादी करना नहीं था, बल्कि वो भी इस गेम का एक हिस्सा थी और इनके शो की रेटिंग के हाथे ये सब कुछ कर रही थी। लोगों ने आयशा उमर को काफी ज्यादा ट्रोल किया, जिस पर आयशा उमर ने एक पोस्ट की और कहा कि मेरा स्टेटस अब इतना भी लो नहीं कि मैं शादीशुदा मर्दों में इंटरेस्ट रखूं। मजीद थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद जब सानिया मिर्जा और शोएब अख्तर एक शो की होस्टिंग करते हुए नजर आए तो आवाम को सरप्राइज मिल गया, जिस पर ये दोनों भी बहुत ज्यादा हंसे और इन्होंने कहा कि हम आप सबको सरप्राइज देना चाहते थे और अपने शो की रेटिंग के लिए हमने ये सब कुछ किया, जिस पर आवाम ने इनको काफी ज्यादा गालियां भी दी कि सरप्राइज तो और भी बहुत सारे तरीकों से दिए जा सकते थे और रेटिंग भी बढ़ाई जा सकती थी, मगर इस अजीम रिश्ते को तलाक का नाम देकर रेटिंग हासिल करने वालों पर लानत। नंबर 5, हिबा बुहारी और अरीज अहमद।
नाज़िर, हिब्बा बुखारी और अरीज अहमद का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जिनकी मोहब्बत की शुरुआत उनके पहले ड्रामे से शुरू होती है। इन्होंने काफी लंबा अरसा एक दूसरे के साथ गुजारा और बिलाखिर इन दोनों ने शादी कर ली। हाल ही में लक्स अवार्ड पर सिर्फ हिब्बा बुखारी को देखा गया, जबकि अरीज अहमद को इनके साथ नहीं देखा गया, जिस पर अवाम ने अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बनाना शुरू कर दी कि इनके दरमियान तलाक हो चुकी है, इसलिए ये एक साथ नहीं दिखाई दे रहे, जबकि इससे पहले ये हर शो पर एक साथ दिखाई देते थे। और ये बात बिल्कुल सच है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी ये दोनों तकरीबन हर जगह पर साथ साथ ही दिखाई देते थे और ये पहला इवेंट था जहाँ पर ये एक साथ नहीं थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि लक्स अवार्ड वाले जिसको चाहे उसे इनवाइट करते हैं और इन्होंने हिब्बा बुखारी को इनवाइट किया था, अरीज अहमद को नहीं। अगरचे अरीज अहमद हिब्बा बुखारी के साथ आ सकते थे मगर वो नहीं आए तो ये इनका कोई पर्सनल इशू होगा, मगर इसका हरगिज भी मतलब ये नहीं कि इन दोनों के दरमियान तलाक हो चुकी है, बल्कि ये दोनों आज भी एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 6, इकरा अजीज और यासिर हुसैन। नाज़िर, सुनीता मार्शल और हसन अहमद की तरह इनकी शादी भी जब हुई तो तब से ही अवाम में ये हलचल सी मची कि इनका रिश्ता ज्यादा देर तक न रह सकेगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनके दरमियान उम्र का फर्क है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यासिर हुसैन इकरा अजीज से 11 साल बड़े हैं। जब इनकी शादी हुई तो अवाम ने तभी ये बातें फैलाना शुरू कर दी थी कि इनकी शादी ज्यादा देर तक ना चल सकेगी, क्योंकि बेजोड़ रिश्तों का कोई भी जोड़ नहीं होता, जबकि इन्होंने ये बात टोटली गलत साबित कर दी और ये दोनों एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम लोग जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं उसमें एज का कोई भी डिफरेंस नहीं देखा जाता और इस बात पर न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री बल्कि इंडियन ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा फिल्में बना चुकी हैं कि एक खुशगवार शादीशुदा जिंदगी बसर करने के लिए एज जरा भी मैटर नहीं करती। नाज़रीन, के दरमियान तलाक की खबरों ने ज्यादा तेजी उस वक्त पकड़ी जब लक्स अवार्ड पर सिर्फ यासिर हुसैन को देखा गया और इकरा अजीज को नहीं, जिस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बनाई। ये बात सच है कि इन दोनों ने कभी भी आज तक कोई भी फंक्शन अकेले अटेंड नहीं किया, बल्कि ये विद फैमिली हर फंक्शन अटेंड करते हुए नजर आते हैं, मगर ये पहला इवेंट था जिस पर सिर्फ यासिर हुसैन को देखा गया और इकरा अजीज को नहीं, मगर लोगों ने इनके दरमियान तलाक की खबरें फैलाना शुरू कर दी। अब मुझे इस बात की जरा भी समझ नहीं आती कि अगर किसी भी इवेंट पर कपल में से किसी एक को देखा जाए और दूसरे को ना देखा जाए तो आवाम फटाफट उनकी तलाक करवा देती है, जबकि ये एक बहुत ही घटिया काम है। किसी एक को इवेंट पर देखना और दूसरे को ना देखने का मतलब अगर तलाक होता है तो मेरा उन सबसे ये सवाल है कि अगर आपके पेरेंट्स में से आपके फादर कहीं और जाए और आपकी मदर कहीं और जाए तो कोई दूसरा उनको देखे तो इसका क्या मतलब है कि इनके दरमियान तलाक हो चुकी है, इसलिए ये दोनों हर इवेंट पर अकेले अकेले घूम रहे हैं। खुदा के लिए अगर आप किसी इवेंट में कपल में से किसी एक को देखते हैं दूसरे को नहीं देखते तो इसका मतलब हरगिज भी ये ना समझा करे कि इनके दरमियान तलाक हो चुकी है, बल्कि अपने ज़हन को वसत बख्शे और सोचे कि अगर एक आया है तो दूसरा जरूर किसी और काम में बिजी होगा। यासिर हुसैन लक्स अवार्ड पर आए और इकरा अजीज अपने नए प्रोजेक्ट मन्नत मुराद में बिजी थी, इसलिए वो लक्स अवार्ड शो में नहीं आ सकी। इनकी तलाक की खबरें मंजर आम पर आने के बाद यासिर हुसैन और इकरा अजीज काफी ज्यादा प्लेसेस पर एक साथ विजिट किया और अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी वीडियोस और तस्वीर शेयर करके ये बताया कि ये आज भी एक हैं। नंबर 7, फरहान सईद और उर्वा हुसैन। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक लंबे अरसे तक जिन अदाकारों की तलाक की बातें चलती रही वो ये दो थे और अगर कहा जाए कि इनकी तलाक की खबरें 90% सच थी तो ये बात भी गलत ना होगी। आवाम समेत इंडस्ट्री के भी तमाम लोगों को यही था कि इनके दरमियान अब फाइनली तलाक हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों काफी अरसे तक एक दूसरे से नाराज रहे और उर्वा हुसैन ने 1 साल से भी ज्यादा वक्त अपने पेरेंट्स के घर गुजारा। मजीद इन दोनों ने एक फिल्म भी बनाई थी और इन दोनों की लड़ाई के बाद उस फिल्म को पब्लिश नहीं किया गया, जिससे इन दोनों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना भी उठाना पड़ा। मजीद न सिर्फ आम लोग बल्कि इंडस्ट्री के लोग भी इनसे कई तरह के सवाल पूछते और बहुत सारे शोज में इनसे पूछा जाता था कि क्या आपके और उर्वा के दरमियान तलाक हो चुकी है, जिस पर ये कोई भी जवाब नहीं देते थे और कहते थे कि मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। मगर खैर अब कुछ अर्सा पहले इन दोनों के दरमियान तमाम ताल्लुकात खुशगवार हो चुके हैं और ये दोनों एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन इनकी तलाक की खबरें जो गर्दिश की जाती थी वो काफी हद तक सच्चाई से ताल्लुक रखती थी। नंबर 8, जबरान सईद। नाज़रीन, इंडस्ट्री में मौजूद जबरान सईद को तो तकरीबन आप सब लोग जानते ही होंगे। ये ड्रामों में मेन और सपोर्टिंग दोनों ही किरदार करने में माहिर हैं। पहले तो इनका इतना नाम नहीं था, मगर जैसे ही इनको ड्रामों में मेन किरदार करने को मिला तो ये भी लोगों की नजरों में आना शुरू हो गई और लोगों ने इनकी तलाक की खबरें मंजर आम पर फैलाना शुरू कर दी और अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी शुरू की कि जबरान सईद एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखता है जिस फैमिली की औरतों को इंडस्ट्री में काम करने की इजाजत नहीं और जबरान सईद की वाइफ इंडस्ट्री में काम करना चाहती है, इसलिए इन्होंने अपनी वाइफ को तलाक दे दी, जबकि ये बात टोटली गलत थी और ये एक मनगढ़ंत कहानी थी। ये दोनों आज भी एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं और इनके दरमियान कोई भी तलाक नहीं हुई। नंबर 10, वहाज अली।
नाज़िम वहाज अली आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये काफी अरसे से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मेन और स्पोर्टिंग दोनों ही रोल करते हुए नजर आ रहे थे। इनको जो शोहरत तेरे बिन ड्रामे से मिली आज से पहले किसी और ड्रामे से नहीं मिली। तेरे बिन ड्रामे के बाद इनको रातों रात अरूज मिला और आज ये पाकिस्तानी सुपरस्टार अदाकारों की लिस्ट में है। और अगर कहा जाए कि आज हर दूसरा प्रोजेक्ट वहाज अली को ऑफर किया जाता है तो ये बात गलत ना होगी, क्योंकि लोग हर ड्रामा चैनल और फिल्म में इनको ही देखना चाहते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि जो जितनी शोहरत हासिल करता है उसको लेकर उतनी ही मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती हैं। बस फिर वहाज अली को लेकर भी बहुत सारी कहानियां बनाई गई, जिनमें से एक कहानी इनकी तलाक को लेकर है। काफी अरसे से इन्होंने अपनी वाइफ के साथ कोई भी वाइब्स शेयर नहीं की, जिसको लेकर आवाम के दरमियान ये हलचल सी मच चुकी है कि इनके दरमियान तलाक हो चुकी है। मजीद इनकी बर्थडे पर भी इनकी वाइफ नजर नहीं आई और ना ही उन्होंने इनको विश किया, जिससे साफ साफ टच इनकी सेपरेशन को जाता है। वहाज अली को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इनको लेकर तलाक की खबरें मंजर आम पर आ रही हैं, मगर ये कोई भी जवाब देते हुए नजर नहीं आते, बल्कि मुकम्मल खामोश हैं। इनकी सेपरेशन हो चुकी है या नहीं, इस बात पर किसी भी वेबसाइट पर कोई भी हतमी बात मौजूद नहीं, मगर अलबत्ता आवाम की जानिब और बहुत सारे रिसोर्सेज के मुताबिक जो खबर सामने आती है वो यही है कि इनके दरमियान सेपरेशन हो चुकी है। अब इस बात से पर्दा सिर्फ और सिर्फ वहाज अली ही उठा सकते हैं। खुदा ही जाने कि उन्होंने अभी तक इस बात पर एक्शन क्यों नहीं लिया। जबकि दूसरे अदाकारों को देखा जाए तो उनके बारे में जब भी कोई इस तरह की न्यूज सामने आती है तो वो फटाफट अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आकर ये कह देते हैं कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं, मगर वहाज अली अभी तक खामोश हैं। दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।